हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की वीडियो रहेगी वो हमारी रहेगी फॉरेस्टर के ऊपर। फॉरेस्टर की लगभग 50 वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं, ठीक है। और इसमें सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं एज पर द जो क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे तो फॉरेस्टर के ऊपर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आ गई हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि फॉरेस्टर की जॉब कैसी होती है, कैसा इनका ड्रेस कोड होता है, क्या इनकी सैलरी होती है, कहाँ इनकी ड्यूटी आएगी, क्या लड़कियों के लिए मतलब एक मतलब सही जॉब है, अच्छी है, या लड़कियों से नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के मन में है, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने ये जो क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं, ठीक है, ये मैंने ढूंढे हैं। ये जो रूल्स हैं इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के, ठीक है, ये सारे के सारे ना आप जो फॉरेस्ट हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स, तो वहाँ से मैंने ये सारे पुटअप कर रखी हैं बातें, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं रूल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है भाई। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसके ये सर्विस रूल्स हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि भाई फॉरेस्टर है उसको क्या बोला जाता है। उसको या तो बोलेंगे वनपाल या बोलते हैं हम वन दरोगा, ठीक है। वन दरोगा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो मतलब पावर है वो लाइक किसके है भाई, के सब इंस्पेक्टर के लेवल पर हम इनको मान सकते हैं। क्योंकि जो आपकी इसकी जो ड्रेस होती है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की जो ड्रेस होती है सेम वैसी ही होगी, बस उसमें आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा और आपके कंधे पे क्या है 2 स्टार लगेंगे, ठीक है। आपकी पूरी एक यूनिफॉर्म होती है इनकी, एक इनका एक क्या होता है भाई, ड्रेस कोड होता है, ठीक है। ड्रेस कोड होता है प्रॉपर ड्रेस कोड, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है भाई कि ये फील्ड की जॉब है, ठीक है। आपके फील्ड में क्या है भाई, जैसे क्या बोलते हैं इसको आपको पेट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको एक एरिया दे दिया जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई वन्य जीव अभ्यारण्य दे दिया जाए या बर्ड सेंचुरी है वो दे दिया जाए, ठीक है, या आपका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल जो पार्क होते हैं उसमें आपकी जॉब आ जाए, कहीं भी आ सकती है आपकी फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपको पूरे प्रॉपर टीम मिलेगी। जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं ना, वन रक्षक नाम से जिनको बोला जाता है वो, ठीक है, उनकी पूरी टीम होती है आपकी। तो इसमें जो भर्ती होती है भाई वो डायरेक्ट भर्ती होगी। वो कितने परसेंट होती है, 33% क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है गवर्नमेंट करवाती है। और प्रमोशन से 67% क्या है आपकी जो प्रमोट करके जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनको 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको प्रमोट करके क्या है भाई आपका इसमें फॉरेस्टर के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका प्रमोशन देखा जाएगा तो 67 पोस्ट हैं, परसेंट पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड से प्रमोट होकर क्या बनते हैं, फॉरेस्टर बनते हैं। और डायरेक्ट भर्ती आपकी कितनी होती है, लगभग जितनी पोस्टें होंगी उसका 33%, ठीक है भाई। सैलरी की बात करें तो अब अच्छी खासी अच्छी सैलरी है भाई इसकी, लगभग 50,000 50K प्लस आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। 50K 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। और पावर आपका मैंने बता ही दिया भाई, सब इंस्पेक्टर के लेवल की जॉब रहेगी, 2 स्टार लगेंगे आपकी, ठीक है। अच्छी आपको पावर महसूस होगी। और ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा भाई, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका इसके अंदर 11 महीने का, ठीक है भाई। 11 महीनों तक आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आपका प्रॉपर सिलेबस है, ठीक है। फॉरेस्ट के जो रूल्स हैं उसमें दे रखे हैं भाई क्या क्या सिलेबस होता है, वो बाद की बातें हैं। जब सिलेक्शन होने के बाद, जब आपका सिलेक्शन हो गए सिलेक्शन हो जाएगा तो वन विद्यालय बोले जाते हैं, ठीक है भाई। वन विद्यालय कहाँ है हमारा, पिंजौर में है। तो पिंजौर में आपकी ट्रेनिंग होगी और वहाँ 11 महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें आपको पूरा फॉरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना भी होगा। उसके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है भाई। आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी। अगर आप उसमें फेल हो जाएंगे तो आपकी नौकरी क्या है भाई, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे पटवारी की होती है ना भाई, पटवारी का लास्ट में जो पेपर होता है वो आपको क्लियर करना ही होता है। ऐसे ही इसके अंदर भी आपका एग्ज़ाम होगा, वो आपको पास करना पड़ेगा। वो अगर आप पास कर लेंगे तो आप फॉरेस्टर की पोस्ट पे लग पाएंगे, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं हम इनका काम क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनकी ड्यूटी कहाँ आएगी। ड्यूटी जितने भी कई वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा के अंदर, या चिड़ियाघर में भी आ सकती है, वही नेशनल पार्क हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज हैं, या हरियाणा में कहीं भी जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के ऑफिसेज हैं या डिपार्टमेंट के, वहाँ पे आपकी क्या है जॉब आ सकती है, ठीक है। तो पूरे हरियाणा में है, आपको पता ही है। दूसरी बात कर लेते हैं हम कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, मतलब इनका काम क्या होता है भाई, कि जो वन दरोगा है इनका मेन काम क्या है। तो मेन काम एक तो है भाई इनका पेट्रोलिंग, भाई गश्त करना, ठीक है, गश्त करना, गश्त लगाना
पूरे फॉरेस्ट के अंदर कि भाई कोई इलीगल एक्टिविटीज़, और प्रिवेंटिंग द इलीगल एक्टिविटीज़ कि भाई कोई इलीगल एक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं हो रही है। आपका जो एरिया होगा, आपका फॉरेस्ट होगा, जैसे कि कोई वहाँ पे शिकार तो नहीं करता या लकड़ी वगैरह तो नहीं काटता, जंगल को नहीं काटते, ठीक है, वो सब आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, प्रिवेंटिंग करनी पड़ेगी उसकी। मैनेजिंग द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव है जो फॉरेस्ट है, उनका आपको क्या है प्रिवेंट करना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा। प्लानिंग द फॉरेस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है भाई वन रोपण, ठीक है भाई, वन रोपण करवाना, नए पौधे लगवाना, ठीक है। एंड सुपरवाइजिंग द स्टाफ, और जो आपका स्टाफ होगा, जो आपकी टीम होगी, उसको आपका सुपरविजन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है भाई। और इसकी क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है कि क्वालिफिकेशन आपकी 10th क्लास होनी चाहिए, और उसमें साइंस या हिंदी आपने पढ़ी हो, ठीक है। 12th में आपकी क्या होनी चाहिए, आर्ट साइंस या कॉमर्स से कुछ भी कर रखी हो। एज है आपकी वो है भाई 18 से 42, ठीक है, 18 से 42 आपकी एज होनी चाहिए। और जो अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिल पाएंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है भाई। हाइट की बात करें तो मेल के अंदर आपकी 168 सेंटीमीटर और फीमेल की आपकी 155 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की बात कर लेते हैं भाई, 79 सेंटीमीटर आपकी बिना फुली, और फुलाव के साथ आपकी चाहिए 84 सेंटीमीटर फॉर मेल्स। लड़कियों की ये मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। पैदल चाल होगी या रेस बोल सकते हैं, पैदल चाल भी बोल सकते हैं भाई। 25 किलोमीटर आपको करना होगा कितने घंटे के अंदर, 4 घंटे में। और जो फीमेल्स हैं वो 14 किलोमीटर चलेंगी कितने में, 4 घंटे में, ठीक है भाई। नॉन स्टॉप आपको चलना है, तभी आपकी क्या है ये क्लियर हो पाएगी पैदल चाल स्पीड में, ठीक है। अब बात रहती है आपकी कि भाई कट ऑफ, अच्छा एक और भाई कि कट ऑफ इसके अंदर क्या है, मेल फीमेल की अलग अलग लगेगी या सेम लगेगी, तो भाई कुछ नहीं है, सेम लगेगी बिल्कुल, ठीक है। मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं, एक ही आपकी कट ऑफ लगेगी इसके अंदर फॉर पीएमटी। अब पीएमटी में कितने चाहिए वे कैंडिडेट, 50 वैकेंसीज हैं, तो आप 10 गुना कर लीजिए, मतलब इनको एग्ज़ाम में कितने बच्चे चाहिए भाई, 500 कैंडिडेट्स बिठाने होंगे, ठीक है। एक दूसरा एक इसके अंदर और था भाई, जैसे ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं थी इसके अंदर, ईडब्ल्यूएस कितनी है 0, और शायद बीसीए की है कि या बीसीबी की भी कितनी है 0 है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी 0 वैकेंसी का मतलब ये है कि भाई इस पोस्ट में आप रिजर्व, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप अब किससे भरेंगे, आप जनरल से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। आप जनरल से भर सकते हैं, आप जनरल में ही काउंट होंगे। ईडब्ल्यूएस से भरेंगे तो भी आप जनरल में ही काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी अप्लाई कीजिए। कितने नंबर वाला भाई अगर बोले तो क्या इसके अंदर सेफ रहेगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हैं, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर मान के चलिए आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप इस पोस्ट में नहीं लगना चाहते और बड़ी पोस्ट पे लगना चाहते हैं, तो आप मत भरिए इस फॉर्म को, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो यही कहूँगा जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिनका मन है कि भाई हम वन दरोगा बने, फॉरेस्टर बने, वही इसमें अप्लाई करें। 70+ जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो सभी इसके अंदर भाई अपना अप्लाई कर लें, ठीक है। कट ऑफ बाद में लगती रहेगी, अगर आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भाई आगे अपनी तैयारी कर लीजिए हरियाणा पुलिस वगैरह की ओर, ठीक है। तो 500 कैंडिडेट्स तो इनको एग्ज़ाम में चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे क्या है, एचएसएससी ने कोई मतलब ये नहीं बताया कि वो कितने कैंडिडेट्स को इसके लिए बुलाएंगे पीएमटी वगैरह के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि 1000 बच्चे बुला लिए जाएँ भाई, ठीक है। और 1000 बच्चों में से फिर 500 फिजिकल के द्वारा छांटे जाएं, और उसके बाद इनका पेपर लेके 50 बच्चों को क्या है इस पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। भर्ती आपकी जल्द ही पूरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि लटकी रहेगी, जल्दी फॉर्म इसके फिलअप हो जाएंगे। फॉर्म फिलअप होते ही आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। मेजरमेंट वगैरह की ये जो पीएमटी है, पीएचटी है, ठीक है। और इसमें लगभग 70+ वाले हैं वो सभी अप्लाई कर लें भाई। 72 पे लगे, 75 पे लगे, 78 पे लगे, वो बाद की बातें हैं, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। पोस्ट बहुत अच्छी है, पैदल चाल है बस इसके अंदर कि भाई आपको 25 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है, नॉन स्टॉप वो भी। तो भाई ये पूरी फुल वीडियो थी फॉरेस्टर के ऊपर, क्योंकि ये नई पोस्ट है भाई, लोग बच्चों को पता ही नहीं है कि किस टाइप की जॉब होती है। जैसे एज ए सब इंस्पेक्टर होता है हरियाणा पुलिस के अंदर, सेम ऐसे ही क्या है फॉरेस्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन दरोगा बोलते हैं। ऐसे ही आपके कंधे पे 2 स्टार लगेंगे और यहाँ पे होगा आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, HFD, ठीक है भाई। तो ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।